अंत काले तु यैनैव श्रूयते शुक शास्त्रवाक्। जो अपने अंत समय में श्री सुखदेव जी के ये गाए हुए वचन को यानी श्रीमद् भागवत को श्रवण कर लेता है ना, वो दोबारा यहाँ पे नहीं आता, वो दोबारा इस पृथ्वी पर नहीं आता। भगवान उसको अपने गोलोक धाम में बुला लेते हैं कि भाई तू पृथ्वी पे जाने लायक नहीं है, तो मेरे पास में रहे। वो भगवान के गोलोक धाम को प्राप्त हो जाता है। प्रेम से कहेंगे श्री राधे। और संत लोग पता है, संत लोग कभी भी गाली गलौज नहीं करते, अपने मुख से अनर्गल शब्द नहीं निकालते। लेकिन भाई जो भागवत से वंचित रहने वाले लोग हैं उनके लिए संत महात्मा भी चुप नहीं रहते। संत महात्मा कहते हैं कि आ जन्म मात्रमपि न शठे न किंचित चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता चांडालवत् खरवत् तेन नीतम मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख भाजा। जिसको सौभाग्य से मानव का जीवन प्राप्त हुआ और मानव का जीवन प्राप्त करने के पश्चात में भी जिसने श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण नहीं किया, वो असुर है। वो असुर, अरे असुर क्या कहें, और कौन सा शब्द निकाला जाए। संतों ने फिर गधा कह दिया, खर। फिर भी नारा आ गया, बोले कि भाई ये जो 9 महीने अपनी माँ के जो घर में रहा ना, इसने अपनी माँ को बस पीड़ा पहुंचाई है और अब इस पृथ्वी पे आया, इस पृथ्वी को पीड़ा पहुंचा रहा है। ये पृथ्वी पे भार रूप है, भार रूप है इस पृथ्वी पे। और ये केवल संत ही नहीं कहते, देव समाज मुख्या, जो देव समाज में मुख्य कौन है, इंद्र इस बात को कहते हैं। सोचिए कि ये सौभाग्य से हमको प्राप्त हुई है, कहीं छूट ना जाए, कहीं भी छूट ना जाए। आज से प्रारंभ हो गई 7 दिन तक जो जो लोग आज यहाँ पे आए हैं, अब ध्यान रखना, अब बद गए। अब आपको तो आना ही आना है 7 दिन। और इसके बाद में जो आपके श्रीमान जी हैं वो हुए, आपके बच्चे हुए, वे हुए, आपके बच्चों का पूरा जो समाज है, ये सब भी यहाँ पे आने चाहिए। हाँ, ये आपकी ड्यूटी बन जाती है। और पता है इसमें आपके लिए लाभ भी है। बताऊं क्या लाभ है? देखो, इसमें लाभ ये है कि हम यदि अपने साथ किसी को कथा श्रवण करवाने के लिए लेकर के आवे, अपने किसी परिचित को, अपने बंधु को, बांधव को लेकर के आवे, कथा श्रवण करवावे, तो मालूम है क्या होगा? उसका जो पुण्य होगा ना, वो उसका 10% अपने आप हमारे अकाउंट में चला जाएगा। बताओ, ना तो कोई पासवर्ड की दरकार है, हाँ, यहाँ पे कोई पासवर्ड की दरकार भी नहीं है, कोई यहाँ पे फॉर्म भरने की दरकार भी नहीं है, कोई फॉर्म भरने की दरकार नहीं है। अपने आप ही 10% निकल करके अपने अकाउंट में। अब बताओ ऐसा बढ़िया सौदा और कहां पे होगा? बोलो प्रेम से राधे राधे। बोलो बाके बिहारी लाल की, बोले राधा वल्लभ लाल की जय। तो कहा यहां पर कि ये जो श्रीमद् भागवत कथा है, इसकी इतनी महत्ता कैसे हो गई? तो कहते हैं कि जब भगवान श्री हरि, भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम को छोड़ करके जाने के लिए प्रस्तुत हुए, तब उद्धव जी उनके पास में पहुंचे हैं। और उद्धव जी बोले कि गोविंद, तुम तो अपना सारा कार्य करके अब इस लोक को छोड़ करके जाना चाहते हो, परंतु तुम्हारे जाने के बाद में यह जो जीव है ये पापात्मा हो जाएंगे, ये पापात्मा हो जाएंगे, तरह तरह के पाप करेंगे, फिर ये किसके शरण में जाएंगे? ये अधर्म से ग्रस्त हो जाएंगे, फिर ये किसकी शरण में जाएंगे? तब भगवान ने जाते जाते अपने हृदय से एक दिव्य ज्योति प्रकट करी और वही इस श्रीमद् भागवत में विलीन हो गई है। और तभी से कहते हैं कि यह जो भागवत है ये कोई पुस्तक नहीं, पोथी नहीं, ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही है। बोलो भागवत भगवान की जय। इस प्रकार से महात्म का जो गायन चल रहा था हरिद्वार क्षेत्र में, सनत कुमार जी के द्वारा जो सुनाया जा रहा था, आज वहां पे बड़ा चमत्कार हुआ। क्या चमत्कार हुआ? तो कहते हैं भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमेक रूपा सहसा विरासी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथे की नामानि मुहुर्वदन्ति। उसी समय क्या हुआ? भक्ति
अपने दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य जो कि अब तुष्ट पुष्ट हो चुके थे, युवक हो चुके थे, उन दोनों को अपने साथ में लेकर के उस क्षेत्र में पहुंची जहां भागवत हो रही थी। और भागवत कहां हो रही थी? हरिद्वार। और भक्ति और ज्ञान वैराग्य कहां पर थे? क्या बात है, अरे वाह! इसको कहते हैं श्रवण। भक्ति ज्ञान वैराग्य वृंदावन में और हरिद्वार में कथा, हरिद्वार में कथा चल रही थी और ये ज्ञान वैराग्य को साथ में लेकर के वहां पर पहुंचे। अब क्या हो? अब ज्ञान वैराग्य से भक्ति अलग नहीं रह सकती और भक्ति से ज्ञान वैराग्य अलग नहीं रह सकते। अब एक तरफ तो हरिद्वार में माताएं बैठी हुई थी, एक तरफ वृद्ध बैठे हुए थे, भाई लोग बैठे हुए थे, पुरुष लोग बैठे हुए थे। अब भक्ति देवी माताओं में जाकर के बैठी, संग में ज्ञान वैराग्य भी आ गए। माताएं बैठी कि देखो बात तो ठीक है, अब ये पुरुष लोग भाई लोग वहां पे जाकर के बैठ जाए। बोलो प्रेम से राधे राधे। भाई भाई लोग अपनी जगह बैठे, माताएं अपनी जगह बैठे, बात खत्म। बोले ठीक है हम जाते हैं। अब भक्ति अपनी दोनों पुत्रों को लेकर के उठी, भाइयों में जाकर के बैठ गई, ऋषि महात्माओं के पास जाकर के बैठ गई। अब वहां पे बोले देखो यहाँ पर तो पुरुष बैठ सकते हैं, माताएं वहां पे बैठे। बोले ये कहते हैं वहां पे जाओ, वो कहते हैं वहां पे जाओ, बताओ हम कहां बैठे? सनत कुमार जी के पास में आई भक्ति ज्ञान वैराग्य दोनों कि हमको यहां पर कोई अपने पास नहीं बैठने देता और हम एक दूसरे से अलग भी नहीं रह सकते, तो हम कहां पर बैठे? आप हमको स्थान तो बताएं, यहां हमारे योग्य कोई स्थान ही नहीं है। तो कहा वहां पर सनत कुमार जी ने कि देवी तुम अपने पुत्रों के साथ में वैष्णव जन जो हैं उनके हृदय में विराजमान हो जाओ। जो वैष्णव जन हैं उनके हृदय में आप विराजमान हो जाओ। और वैष्णव जन कौन है? वैष्णव जने तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तोय मन अभिमान नाड़े रे। वैष्णव जन तो तेरे कहिए। वैष्णव जन तो वह हैं जो दूसरे के दुख में दुख और दूसरे के सुख में सुख मानने वाले हैं, जो दूसरे के दुख में उसकी सहायता करते हैं, परंतु सहायता करने के बाद में भी मन में अभिमान नहीं आता, अहंकार नहीं आता कि मैंने उसके लिए ये किया। आजकल व्यक्ति करता कम है, गाता जाता है। हाँ, हमेशा से, आजकल क्या हमेशा से ये बात, करता कमती है, गाता जाता है। करता बहुत कुछ है, सब कुछ वही कर रहा है और गाता बिल्कुल भी नहीं है। महापुरुष गाते हैं, महापुरुष गाते हैं, संत गाते हैं, महात्मा गाते हैं, भगवान नहीं गाते। परंतु जो महापुरुष ऐसे होते हैं जो दूसरे के दुख में दुख, दूसरे के सुख में सुख मानने वाले हों, दुख में सहायता करने वाले हों, रक्षा करने वाले हों, वही सच्चे वैष्णव जन हैं। और भक्ति तुम भी अपने दोनों पुत्रों को लेकर के ऐसे वैष्णवों के चित्त में जाकर के विराजमान हो जाओ। और जैसे ही वह भक्ति अपने पुत्रों को साथ में लेकर के वैष्णव जन जो वहां पर मौजूद थे उनके चित्त में जैसे विराजमान हुई, महाराज कीर्तन आरंभ हो गया। कीर्तन आरंभ हो गया और जो कीर्तन आरंभ हुआ तो महाराज वहां पे क्या हुआ पता है? जिस जगह ये कीर्तन हुआ उस जगह ऐसा आनंद का वातावरण हुआ कि वो जो सच्चिदानंद भगवान जो हैं वो सच्चिदानंद भगवान भी वहां पर प्रकट हो गए। भगवान कहते हैं कि ना हम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न चा मद भक्ता यत्र गायंत्री तत्र तिष्ठामि नारद। नारद पुराण में भगवान कहते हैं अरे मैं योगियों के हृदय में नहीं रहता, मैं ना स्वर्ग में रहता हूं, ना मैं वैकुंठ में रहता हूं, ना सत्यलोक में रहता हूं, ना कैलाश पर रहता हूं। मैं कहां रहता हूं? जहां मेरे भक्त एकत्रित होकर के आनंद मग्न होकर के मेरे लिए कीर्तन करते हैं, मैं वहीं रहता हूं। और आज जैसे ही इस कथा प्रांगण में ये जो कीर्तन हुआ है तुरंत भगवान, वो आनंद स्वरूप भगवान उस स्थान पर प्रकट हो गए हैं और आनंद का अधिक से अधिक संचार होता चला गया है। आइए हम भी भगवान से प्रार्थना करें कि जिस प्रकार से आप उस समय
कथा में प्रकट होकर के आनंद का संचार करते हैं, वैसे यहां पर भी प्रकट होकर के आनंद की वर्षा प्रदान करें। आओ आओ कृष्ण चंद्र स्वागतम स्वागतम, 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 आओ राधा रमण 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 स्वागतम स्वागतम, प्रभु स्वागत करे हम निभाए धर्म, प्रभु स्वागत करे हम निभाए करम, प्रभु स्वागत करे हम निभाए धर्म, प्रभु स्वागत करे हम निभाए करम, आओ आओ कृष्ण चंद्र स्वागतम स्वागतम, आओ आओ कृष्ण चंद्र स्वागतम स्वागतम। प्रेम से ताली सेवा करते हुए देखो, हमारे यहां भी ओ बड़े आदमी, हमारे यहां भी ये कृष्ण स्वरूप आए हुए हैं। ये जो श्रीमद् भागवत है ना, ये भी कृष्ण स्वरूप ही तो है। और जब ये हमारे यहाँ आई तो हमने कैसे कैसे प्रबंध किए, हमने सुंदर सुंदर माला बनाई, हमने भागवत को विराजमान करने के लिए सुंदर सुंदर वस्त्र बिछाया है और प्रार्थना करने लगे कि हमारे जीवन को धन्य बनाए। हमें ये जीवन दिया आपकी प्राप्ति के लिए और आप यहाँ पर आ गए हैं, तो अब हमको अपना बना लीजिए, हमको अपना बना लीजिए। स्वागत में पुष्पों की माला सजाए, स्वागत में पुष्पों की माला सजाए, ऊंचे सिंहासन पे मखमल बिछाए, ऊंचे सिंहासन में मखमल बिछाए, ऊंचे सिंहासन पे मखमल बिछाए, ऊंचे सिंहासन में मखमल बिछाए। आज डूबेंगे भगवान की भक्ति में हम, आज डूबेंगे भगवान की भक्ति में हम, आज डूबेंगे भगवान की भक्ति में हम। आओ आओ कृष्ण चंद्र स्वागतम स्वागतम, आओ आओ कृष्ण चंद्र स्वागतम स्वागतम, आओ राधा रमण स्वागतम स्वागतम, आओ राधा रमण स्वागतम स्वागतम। बांके बिहारी लाल की जय हो। चंदन सी चौकी सजाई रंगोली, चंदन सी चौकी सजाई रंगोली, चंदन
चंदन सी चौकी सजाई रंगोली, चंदन सी चौकी सजाई रंगोली, इत्र बरसाए भक्तों की ये टोली, चित्र बरसाए भक्तों की ये टोली, इत्र बरसाए भक्तों की ये टोली, इत्र बरसाए भक्तों की ये टोली। आओ जगत के पिता आओ आओ पर ब्रह्म, आओ कृष्ण चंद्र आओ आओ रे भरम, आओ जगत के पिता आओ आओ पर ब्रह्म, आओ जगत के पिता आओ आओ पार ब्रह्म, आओ आओ कृष्ण चंद्र स्वागतम स्वागतम, आओ आओ कृष्ण चंद्र स्वागतम स्वागतम, आओ राधा रमण स्वागतम स्वागतम, आओ राधा रमण स्वागतम स्वागतम। बांके बिहारी लाल की। देखो ये जो भागवत हो रही है ना, अभी गिरिराज पूजन होगा, गिरिराज पूजन, और गिरिराज पूजन पकवान बनेंगे, हैं? आहा, मुंह में पानी आ गया। खीर पुआ आएंगे, तो तरह तरह के मिष्ठान आएंगे। किस लिए? बांके बिहारी को प्रसन्न करने के लिए। अरे आपको प्रसन्न करने के लिए हम ऐसे ऐसे पकवान बनाएंगे। अब तो सुन लो हमारी, उनको पाने के लिए आओ तो गिरधारी, हैं? सजे भोग 56 ये 3600 व्यंजन, सजे भोग व्यंजन ये 3600 व्यंजन, सजे भोग 56 ये 3600 व्यंजन, सजे भोग 56 ये 3600 व्यंजन, केसर तिलक हम गे सेना की चंदन, केसर तिलक हम घे सेना की चंदन, केसर तिलक हम गे सेना की चंदन, केसर तिलक हम घे सेना की चंदन, खीर पुआ कचौड़ी ये गरमा गरम, खीर पुआ कचौड़ी ये गरमा गरम, खीर पुआ कचौड़ी ये गरमा गरम, खीर पुआ कचौड़ी ये गरमा गरम। आओ आओ कृष्ण चंद्र स्वागतम स्वागतम, आओ आओ कृष्ण चंद्र स्वागतम स्वागतम, आओ राधा रमण स्वागतम स्वागतम, आओ राधा रमण स्वागतम स्वागतम। श्री राधे। कंचन के दीपक सजे आरती के, कंचन के दीपक सजे आरती ये, कंचन के दीपक सजे आरती के, कंचन के दीपक सजे आरती ये, खड़े भक्त स्वागत में जगत के पति के, खड़े भक्त स्वागत में जगत के पति रे, खड़े भक्त स्वागत में जगत के पति के, खड़े भक्त स्वागत में जगत के पति रे, मेरे द्वारे खड़े गाए आरती भजन, तुम्हारे द्वारे खड़े गाए आरती भजन, तुम्हारे द्वारे खड़े गाए आरती भजन,
भजन, तुमरे द्वारे खड़े आए आरती भजन। आओ आओ कृष्ण चंद्र स्वागतम स्वागतम, आओ आओ कृष्ण चंद्र स्वागतम स्वागतम। आओ राधा रमण स्वागतम स्वागतम, आओ राधा रमण स्वागतम स्वागतम। प्रभु स्वागत करे हम निभाए धर्म, प्रभु स्वागत करे हमरे भाए धर्म। प्रभु स्वागत करे हम निभाए धर्म, प्रभु स्वागत करे हमरे भाए धर्म। आओ आओ कृष्ण चंद्र स्वागतम स्वागतम, आओ आओ कृष्ण चंद्र स्वागतम स्वागतम। आओ आओ कृष्ण चंद्र स्वागतम स्वागतम। आओ राधा रमण स्वागतम स्वागतम, आओ राधा रमण स्वागतम स्वागतम। आओ राधा रमण स्वागतम स्वागतम, आओ राधा रमण स्वागतम स्वागतम। आओ राधा रमण स्वागतम स्वागतम, आओ राधा रमण स्वागतम स्वागतम। 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 बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोल राधा वल्लभ लाल की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, राधा जय जय। अब हाथ खड़े कर मैं बता रही है जहां मैं कौन से पैसा ले रहा हूं तुमसे है? अरे हाथ ही खड़े करवेगी तो कह रहा हूं, अचू और थोड़ी ना कह रहा हूं, कहा जा रहा है? जब भी मैं हाथ खड़े करवाऊं तो कर लिया करो। हम एक जगह कथा करने के लिए गए, वहां पे अधिकतर माताएं हाथ नहीं उठाती। पूछा हमने कारण, क्यों हाथ नहीं उठाती? तो कहा, बड़ा अच्छा कारण बताया कि महाराज जी आप ही तो कहते हैं कथा में द्रौपदी ने हाथ उठाए थे ना। मैंने कहा तो बोले द्रौपदी के ऊपर में जब कष्ट आया, कौरवों के सामने जब वस्त्र हरण किया गया, तीर हरण जब किया गया, तो द्रौपदी ने हाथ ऊंचा किया हुआ ना, तो इन्हें ऐसा सुना है बड़े बुजुर्गों से कि दोष होता है हाथ उठाने में। कर लो बात। अरे हाथ उठाया तो रक्षा हुई उसकी, जब तक हाथ नीचे था भगवान बोले कि बचा ले अपने आप को, लेकिन जिस क्षण हाथ ऊपर कर लिए कि गोविंद अब तुम ही संभालो, है अब तुम ही संभालो, तब गोविंद आए, तब गोविंद ने रक्षा करी है। बताओ हाथ ऊपर करने कहते द्रौपदी ने। अरे बताओ कमाल की बात, कथा सुनते हो है? बड़ा विचित्र माहौल कहीं कहीं देखने को आता है। इसलिए हाथ ऊपर करने चाहिए। हे राधे राह दे, राह दे, राधे हमको राह दे। अरे हम भटक गए हैं, जिस मार्ग पे जाना था उस मार्ग पे हम भटक गए हैं, अंधेरा ही अंधेरा चारों ओर हमें दिखलाई पड़ रहा है। राधे राह दे, राह दे। तो राधे रानी हमको सही मार्ग दिखाओ, हमें सही रास्ता दिखाओ, हमें राह प्रदान करो। राह दे, राह दे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हाँ, इसी प्रकार से जिस स्थान पर सनत कुमार जी कथा कह रहे थे, भगवान का प्राकट्य हुआ और उस स्थान पर रहने वाले जितने भी प्राणी जीव जंतु जो भी थे सब निष्पाप हो गए, सब निष्पाप हो गए। कहते हैं कि अलौकिकोऽयं महिमा मुनीश्वरः सप्ताह जन्योद्विलोकितो मया मूढ़ः शठाये पशुपक्षिणोऽत्र सर्वेऽपि निष्पापतमा भवन्ति। इस स्थान पर रहने वाले